देखिए क्वेश्चन नंबर 39 वक्र दिया है, इसका समीकरण यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर बट्टा में 16, तो इसे मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ और प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 3 स्क्वायर बराबर में 1। तो ये आपका तो दीर्घवृत्त का दिया है, ठीक है। और ये रेखा का समीकरण दिया है, इस रेखा का समीकरण देख रहे हैं, ये रेखा का समीकरण। तो एक काम करें ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेखा का जो समीकरण दिया है इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब एक सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। एलसीएम ले लो 12, पहले लिख लो x बटा में 4 प्लस y बटा में 3 बराबर 1। एलसीएम ले लो 12, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर में 12। ये एक है तो उधर जाके अब गुना कर देगा, 3x प्लस 4y बराबर में 12। अब देखिए इसका आलेख पहले बना लेते हैं और फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले आलेख बना लेता हूँ। तो पहले आपके पास दीर्घवृत्त दिया है, ये x हो जाएगा, इधर को आपका x डैश, y एंड ये y डैश। दीर्घवृत्त दिया है उसका पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका a बिंदु, इसका निर्देशांक 4,0, यह b बिंदु यहाँ पे 0,3 हो जाएगा। ये मूल बिंदु 0, 0 ले लेते हैं। अच्छा, अब इस रेखा का समीकरण, ये तो आपका उसका हो गया एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1। अब इस रेखा का समीकरण, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y का 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, और y की जगह 0 रखेंगे तो x का 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ये इन दोनों से होकर वो रेखा जाएगी, इन दोनों बिंदुओं से होकर रेखा जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इसका समीकरण जो था उसका आलेख मैंने खींच दिया, ठीक है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दोनों से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दोनों से घिरा हुआ लघु क्षेत्र ये है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे डी बिंदु दे देते हैं, समझ रहे हैं ना कैसे कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए, चूंकि हमारे पास वक्र का समीकरण दिया है, वक्र का समीकरण या दीर्घवृत्त का समीकरण वह दिया है एक्स स्क्वायर बट्टा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में 9 बराबर 1। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालोगे ना, y का वैल्यू, तो वह आ जाएगा 3/4 रूट अंडर 16 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अब कहोगे कि सर इतना आपने कैसे लिख दिया, इसको उधर ले जाओ माइनस में, एलसीएम लो, ये ले जाएंगे ऊपर गुणा कर देंगे, रूट लगाएंगे स्क्वायर ले जाकर, तो ये आ जाएगा। तो इतना तो मैं लिख सकता हूँ ना जी, इतना शॉर्ट तो चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दूसरे वाले का भी मैं निकाल दूं क्या, वैसे तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए दूसरे का भी निकाल लेते हैं। रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण क्या दिया है जी, 3x प्लस में 4y बराबर में 12। इसको उधर ले जाते हैं और 4 को भाग में, तो 4y बराबर में 12 माइनस 3x, और इसको भाग में ले जाते हैं y बराबर में 3, भाग करेंगे 3 माइनस का 1/4x, ठीक है। यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। या एक और काम कर सकते थे, इसके जगह पे ऐसे ना लिख के, इसको ऐसे ना लिख के एक और काम कर सकते थे। हम ऐसे क्या करते हैं, इसको भाग में लेते हैं, ऊपर से 3 कॉमन कर लेते हैं, तो y बराबर क्या जाता है, ऊपर से यहाँ 3 कॉमन करो और ये जाएगा 4 भाग में, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या 4 और माइनस का x, ठीक है। यह भी तरीका ठीक है, ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ 3 होगा, देखो यहाँ छूट रहा है, इसको ऐसे 3 माइनस 3/4x, 3 होगा, समझे ना। ये 4 भाग में आएगा, इससे कट जाएगा, इससे थोड़ा कटेगा, 3/4 ऐसे ही रहेगा, समझे ना। इसको ध्यान रखना, मैंने गलती से लिख दिया, इसको आप सुधार लेना, ठीक है। तो ये वाला बेस्ट दिख रहा है आपको, इसी को यूज करेंगे। चलिए अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा एरिया ऑफ OADBO माइनस एरिया ऑफ OABO, ये B है यहाँ पे। चलिए इस पूरे में से इस त्रिभुज का घटा देंगे, तो 0 से लेकर 4 तक गया है, और ये किसके द्वारा, बड़े कर्व के द्वारा बना है, जिसमें y का वैल्यू है 3/4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, माइनस 0 से 4 तक ये भी गया है, ये त्रिभुज वाला भी, और किसके द्वारा बना है, तो उसका y का वैल्यू यहाँ पे है 3/4 और 4 माइनस x dx,
चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4 इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4² 2 साइन इनवर्स x/4, ठीक है, -3/4। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 4x माइनस का x² 2 0 to 4। चलिए सॉल्व करते हैं। 3/4 ब्रैकेट के अंदर देखो क्या होगा, 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ देखो 4² 16 में 2 से भाग करेंगे 8, और यहाँ 4 रखेंगे तो 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 यानी π/2, माइनस 0 रखेंगे तो यह भी 0 और यहाँ भी 0, -3/4। यहाँ चलिए अब देखिए 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, और 4 रखेंगे तो 4² 16, 16 में 2 से भाग करेंगे 8, तो 16 में से 8 गया 8 और -0। समझ गए? देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कटेगा तो आपका 4π, तो 3/4 इंटू में 4π, ठीक है, और -3/4 इंटू में 8, ये कट जाएगा आपका 2 बार में ना, और यहाँ 4 से 4, यहाँ जाएगा 3π - 2। समझ रहे ना, सॉरी 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 ना होगा, 2 नहीं 6 होगा, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 कॉमन कर लो तो π - 2 वर्ग इकाई, ये आपका यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आ गया। समझ गए ना? तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, देख रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पिन करते हैं। हमारे 3 चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। समझ गए? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।